नॉर्थ एवेन्यू स्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के कार्यालय प्रांगण में पार्टी के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष श्री धीरज शर्मा का जन्मदिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रवादी सर्वधर्म युवा संगम की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य युवाओं को धर्म, सामाजिक सद्भाव और भाईचारे के माध्यम से एकजुट करना है। कार्यक्रम में विभिन्न धर्मों के प्रमुख धर्मगुरु, देश के कई राज्यों से आए पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर श्री धीरज सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और केक काटकर खुशी व्यक्त की। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव एवं दिल्ली प्रदेश प्रभारी डॉक्टर विमल शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव शेख जिलानी, राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर श्वेता वर्मा, राष्ट्रीय सचिव नागालैंड सीमा किरण, राष्ट्रीय महासचिव विकास पांडे, राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट अनिल वर्मा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष माधवी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नेताओं और धर्मगुरुओं ने युवाओं को सामाजिक जिम्मेदारी, एकता और सकारात्मक बदलाव का संदेश दिया। कार्यक्रम का समापन संगठन की मजबूती और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के संकल्प के साथ हुआ। कि आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। माननीय हमारे धीरज शर्मा भाई जी का जन्म दिवस है। सर्वप्रथम राष्ट्रहित की हम बात करेंगे। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है इस विश्व में। पूरे विश्व में शांति का मूल धर्म है हमारी मानवता। मनुष्य को मनुष्य के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। माँ के गर्भ से जब जन्म होता है तो एक मनुष्य पैदा होता है। मनुष्य अपनी कुल रीति संस्कार को धारण करके किसी धर्म को धारण करता है, लेकिन प्रकृति जो हमें बनाती है वो केवल मानव बनाती है, हमें ज्ञान देती है जिससे कि हम मनुष्य का भला कर सके, प्रकृति का, जीवों का संरक्षण कर सके। तो आज के शुभ दिन पर हम सभी ये युवा पीढ़ी ये प्रेरणा ले कि सभी साथ मिलकर राष्ट्रहित में मानवों का कल्याण करें, समाज की सेवा करें, राष्ट्र का उद्धार हो। हर हर महादेव। आज राष्ट्रीय युवा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धीरज शर्मा जी का जन्मदिन है। धीरज जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि पूरे राष्ट्र में युवाओं को जागृत करते हैं और सबको साथ लेकर के चलने का संकल्प लेते हैं। राष्ट्र के साथ जो चल सकता है वो सब एक परिवार है, भाई है, और इसी उद्देश्य से यहाँ उनका जन्मदिन पार्टी कार्यालय में सर्वधर्म संगम के रूप में हम यहाँ मना रहे हैं। हम जिस देश में रहते हैं, जिस भूमि का अन्न जल खाते हैं, जहाँ की संस्कृति सभ्यता में हमारा पालन पोषण होता है, निश्चय ही उस राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के चलने पर ही आने वाले समय में हम युवाओं को एक अच्छा जीवन दे पाएंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं कि दिल्ली में कितना पोल्यूशन है, ऐसे ही हमारे विचारों में भी पोल्यूशन है। तो राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस इस क्षेत्र में कार्य कर रही है कि हम जाति, मत, पंथ, मजहब से ऊपर उठ करके राष्ट्र के लिए, यूथ के लिए, अपने देश के लिए काम करें। तो बहुत बहुत मंगल कामना है, शुभकामना है कि धीरज जी और सक्रिय हों, स्वस्थ हों, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा से पार्टी का नेतृत्व करें और बड़ों के आशीर्वाद से, श्री अजीत दादाजी के आशीर्वाद से पार्टी का हर कार्यकर्ता देश के कोने कोने में सबको अपना परिवार मान करके सेवा करे। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। बहुत मंगल कामना। जय श्री राम। सर, क्या कुछ कहेंगे, सर्वधर्म की जरूरत क्यों पड़ रही है आज के समय में? देखिए, सर्वधर्म की जरूरत ऐसा है कि हम जब एक होते हैं तब कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहाँ कम्युनिटी होती है, सोसाइटी होती है, वहाँ ज़रूरत पड़ जाती है। मेरा विचार अलग है, आपका विचार अलग है, उन सब का जहाँ एडजस्टमेंट होगा वहीं पर हम सुख से रह सकते हैं। अगर हम आपस में पड़ोसी में लड़ता रहे, भाई भाई में लड़ता रहे, तो हम कोई विकास का काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको विकसित बनना है, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। तो धर्म लड़ना नहीं सिखाता है, धर्म कहता है समगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समजनाना उपासते। सब साथ आओ, साथ बैठो, साथ विचार करो, एक वाणी बोलो और भारत माता की जय जयकार करते हुए राष्ट्र का उत्थान करो, विकास करो। मैं डॉक्टर वीरपाल विद्यालंकार, राष्ट्रवादी
युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन पर कहना चाहता हूं कि जैसा अभी प्रश्न किया था, सर्वधर्म की क्यों आवश्यकता हुई, स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं सज्जनों कि जब जब राष्ट्र धर्म कमजोर पड़ता है तब तब सर्वधर्म की जरूरत पड़ने लगती है। जिस दिन राष्ट्र धर्म मजबूत होगा, जैसा जापान का उदाहरण हमारे आचार्य जी ने दिया था, जापान से सीखिए राष्ट्र धर्म क्या होता है। बड़ी से बड़ी दुनिया की ताकत भी राष्ट्र धर्म के सामने कमजोर होती है। जिस दिन राष्ट्र धर्म मजबूत हो जाएगा, राष्ट्र धर्म क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, और उसका राष्ट्र धर्म दुनिया में सबसे ताकतवर है। क्या जरूरत है कि हम ऐसी बातें कहें? तो बस मैं एक बात कहना चाहता हूं, कहकर आपके समक्ष निवेदन करता हूं कि राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि एक दिन हम दिल्ली को फतेह करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे अजीत पवार जी, जिनके बेटे हैं श्री धीरज शर्मा जी, जिनके पिता अजय हों, उनका पुत्र पराजय कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं घोषणा करना चाहता हूं कि जब जब भी कोई उम्मीदवार राष्ट्रवादी कांग्रेस का खड़ा होगा, विजयी होगा, विजयी होगा और विजयी होगा। देखिए, धीरज शर्मा एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। उन्होंने इतना कार्य किया है कि उनका जन्मदिन में इतना उत्साह, ये भी उत्साह कम है, बहुत बड़ा उत्साह होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। लेकिन पूरे देश में लोग इनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं और जन्मदिन के लिए तरह तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। हमें, क्योंकि धीरज शर्मा और हम लोग शुरू से यूथ राजनीति से, मैं भी यूथ राजनीति से निकला हूँ, वो यूथ राजनीति में है और वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनकी टीम जो है, उनकी अनुपस्थिति में इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि पूछो मत। ऐसे बहुत ही कम संगठन है देश के अंदर में। मैं बहुत सारे संगठनों को देखा है, लेकिन धीरज शर्मा के अंदर में एक क्षमता है, उनमें एक कुशल कार्य करने का एक क्षमता है। वो हर जगह कार्य कर सकते हैं और राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस ही नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को उठाने में धीरज शर्मा जी का बहुत बड़ा हाथ है और निरंतर वो कार्य करते रहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि धीरज शर्मा की दीर्घ आयु के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं कि धीरज शर्मा जी तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों 50 हजार। आज कहाँ से कार्यकर्ता उनको बधाई देना? पूरे देश से, पूरे देश के हर स्टेट से, कोई स्टेट बचा नहीं होगा। किसी का नाम लेना वो नहीं है कि कोई भी स्टेट, क्योंकि उनका कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर में है, हर जिले में है, हर ब्लॉक में है। बहुत से नेता होते हैं राष्ट्रीय स्तर के, उनका नाम होता है, लेकिन उनके कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर में है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं डॉक्टर विमल शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस। मैं आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धीरज शर्मा जी को जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आप सबके माध्यम से। और ये आप सबको बताना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम बड़े ही जोश और उत्साह के साथ 26 राज्यों में हमारी हर टीम जिले और ब्लॉक स्तर पर मना रही है। और इस चीज़ का उत्साह इस चीज़ से देखा जा सकता है कि सुबह से ही पूरे देश भर से कार्यकर्ताओं की शुभकामनाओं का संदेश आ रहा है। और ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि ऐसे युवा जोश, ऐसे युवा नेतृत्व हमारे पास है, जिनके मार्गदर्शन में पूरी राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपना विस्तार कर रही है और अपने कामों को जनता के बीच तक लेके जा रही है। सर, आज के आयोजन में वरिष्ठ नेता कम नजर आ रहे हैं, उनको लेके क्या करें? देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं, आपको सबको पता ही होगा। सभी इवन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी महाराष्ट्र में ही हैं, वो भी चुनावों की बागडोर देख रहे हैं। जन्मदिन तो वहाँ पे आज वो महाराष्ट्र में ही मनाएंगे, साथ में जनता के बीच में रह के मनाएंगे, क्योंकि नेता वही है जनता के बीच में रहे, और हमारे सभी नेता जनताओं के बीच में रहे। मैं राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धीरज शर्मा जी के जन्मदिवस पर यही कहूँगा कि पूरे देश में इस समय उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। जैसे अभी हमारे साथी ने बताया कि 26 राज्यों में, मैं बताना चाहूँगा 26 राज्यों में तकरीबन 250 से ज़्यादा ज़िलों में इस वक्त इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, जहां अलग अलग तरह से लोग जन्मदिन मना रहे हैं। कहीं वृक्षारोपण के जरिए, कहीं सर्वधर्म सभाओं के जरिए ये पूरे कार्यक्रम आज मनाए जा रहे हैं पूरे देश में हर्षोल्लास से। और मैं आपके माध्यम से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं और उनकी दीर्घायु की प्रार्थना करता हूं।